अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून उर्दू जमात हफ्तुम 35वां दिन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हम 35वें दिन की सरगर्मी हमें किस तरह हल करना है इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। पैंतीसवां दिन। जो सलाहियत तसव्वुर हमें हासिल करना है, ज़बान की नशोनुमा, पढ़ना और लिखना। आओ मालूम करें। ए समंदर तू चिड़िया से डर गया। मंदर झैल में दी गई बेतरतीब कहानी को तरतीब लगाकर अपने उस्ताद ऑब्लिक सरपरस्त की मदद से समझें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस 35वें दिन में हमें ए समंदर तू चिड़िया से डर गया, जो यहाँ पर यह उन्वान लिखा है, इस पर मुनहसिर एक बेतरतीब कहानी दी गई है। पहले हमें उसको तरतीब से लगाना है और फिर उसके ऊपर मुनहसर सवालात के जवाबात हमें देना है। कहानी का बगौर मुतालिया करें और सवालात के जवाबात गौर व फिक्र के साथ दें और अपनी बयाज़ में लिखें। आओ अहलियत पैदा करें। ए समंदर तू चिड़िया से डर गया। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको यहाँ पर एक कहानी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कहानी के हम कहेंगे कि 6 हिस्से हैं। एक 2 3 4 5 6, ये 6 हिस्से हैं यहाँ पर। तो इन 6 हिस्सों को हम पहले, ये बेतरतीब है तो पहले हम इनको तरतीब में लगाएंगे। तो तरतीब में लगाने के लिए हमें पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। आप पहले इसको बगौर पढ़ें। आपको पढ़ने के बाद ये एहसास होगा कि भाई कौन सा ये 1 नंबर पर है, कि ये 1 नंबर पर है, कि ये 1 नंबर पर है। तो इस तरीके से आपको एहसास होगा कि भाई कौन सा हिस्सा पहले नंबर का है, उसके बाद में कौन सा 2 नंबर पर आएगा, कौन सा 3 नंबर पर आएगा, कौन सा 4 पर आएगा और कौन सा 5 और कौन सा 6 पर आएगा। जब आप इन 6 हिस्से को तरतीब वार लगा देंगे तो आपकी एक कहानी बन जाएगी जिसका उन्वान रहेगा ए समंदर तू चिड़िया से डर गया। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम पहले इसको पढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहले हम इसको पढ़ते हैं। ए ताकत के बादशाह, तू जो सारी दुनिया को लम्हे में गर्क कर सकता है, इस नाचीज़ सी चिड़िया से घबरा गया। ये बात कुछ समझ नहीं आई। समंदर बोला, तू क्या समझा, मैं जो तुझे एक पल में उखाड़ सकता हूँ, पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ, इस नाचीज़ चिड़िया से डरूँगा। ऐ समंदर तू चिड़िया से डर गया। समंदर किनारे एक दरख्त था जिस पर चिड़िया का एक घोंसला था। एक दिन तेज़ हवा चली तो चिड़िया का बच्चा समंदर में गिर गया। चिड़िया बच्चे को निकालने लगी तो उसके अपने पर गीले हो गए और वो लड़खड़ा गई। चिड़िया ने इतना सुना तो बोली, चल फिर खुश्क होने को तैयार हो जा। उसके साथ ही उसने एक घूंट भरा और उड़कर दरख्त पर जा बैठी। फिर आई, घूंट भरा और फिर दरख्त पर जा बैठी। इस तरह यही अमल 7 से 8 बार दोहराया तो समंदर घबरा के बोला। उसने समंदर से कहा, अपनी लहर से मेरा बच्चा बाहर फेंक दे। मगर जब समंदर ना माना तो चिड़िया बोली, देख मैं तेरा सारा पानी पी जाऊंगी, तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। समंदर अपने गुरूर में गरजा कि ए चिड़िया, मैं चाहूँ तो सारी दुनिया को गर्क कर दूँ, तू नाचीज़ मेरा क्या बिगाड़ सकती है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो एक माँ से डरा हूँ, एक माँ के जज्बे से डरा हूँ। माँ के सामने तो अर्श भी हिल जाता है, तो यहाँ मेरी क्या मजाल। जिस तरह वो मुझे पी रही थी, मुझे लगा वो मुझे रेगिस्तान बना देगी। माँ अल्लाह की सबसे अजीम नेमत है, हमें उसकी कद्र करना चाहिए। पागल हो गई है क्या, क्यों मुझे ख़त्म करने लगी है। मगर चिड़िया अपनी कोशिश में लगी रही और यही अमल दोहराती रही। अभी सिर्फ 22 से 25 बार ही चिड़िया ने ये अमल दोहराया था कि समंदर ने एक ज़ोरदार लहर से चिड़िया के बच्चे को बाहर फेंक दिया। दरख्त जो काफ़ी देर से ये सब वाक़या देख रहा था, समंदर से बोला। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी हमने देखा, हमने जो पढ़ा उसमें कोई भी तसलसल नहीं, ये एक बेतरतीब कहानी है। तो हमें पढ़ने के बाद में ये लगा है कि भाई इन 6 हिस्सों में से कौन सा हिस्सा पहला हो सकता है। तो हम आपको बताते हैं कौन सा हिस्सा पहला रहेगा। अभी हमने पढ़ा तो हमें ये लगा कि ये पहला हिस्सा
हो सकता है। तो हम कितना नंबर देंगे इसको? 1 नंबर देंगे। यानी कि ऐ समंदर तू चिड़िया से डर गया, ये उन्वान है कहानी का। उसके बाद में कहानी शुरू होती है। समंदर किनारे एक दरख्त था जिस पर चिड़िया का एक घोंसला था। एक दिन तेज़ हवा चली तो चिड़िया का बच्चा समंदर में गिर गया। चिड़िया बच्चे को निकालने लगी तो उसके अपने पर गीले हो गए और वो लड़खड़ा गई। हमें इतना समझ में आया। तो ये है पहला कहानी का पहला हिस्सा। अब इसके बाद में जो आएगा तो वो आएगा ये वाला 2 नंबर। जब वो लड़खड़ा गई तो उसने समंदर से कहा, अपनी लहर से मेरा बच्चा बाहर फेंक दे। मगर जब समंदर ने ना माना तो चिड़िया बोली, देख मैं तेरा सारा पानी पी जाऊंगी, तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। समंदर अपने गुरूर में गरजा कि ऐ चिड़िया, मैं चाहूँ तो सारी दुनिया को गर्क कर दूँ, तू नाचीज़ मेरा क्या बिगाड़ सकती है। तो यहाँ पर इसके बाद में जो कहानी आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक का आएगी। फिर उसके बाद में 3 नंबर पर ये वाला आएगा। यहाँ से मेरा क्या बिगाड़ सकती है। इसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू होगा। चिड़िया ने इतना सुना तो बोली, चल फिर खुश्क होने को तैयार हो जा। उसी के साथ उसने एक घूंट भरा और उड़कर दरख्त पर जा बैठी। फिर आई, घूंट भरा और फिर दरख्त पर जा बैठी। इस तरह यही अमल 7 से 8 बार दोहराया तो समंदर घबरा के बोला। अब हमको इसके आगे का ढूंढना है। तो फिर अभी हमने जो पढ़ा तो उसके बाद में हमें समझ में आया कि उसके बाद में यहाँ पर ये वाला 4 नंबर आएगा। समंदर घबरा के बोला, पागल हो गई है क्या, क्यों मुझे ख़त्म करने लगी। मगर चिड़िया अपनी कोशिश में लगी रही और यही अमल दोहराती रही। अभी सिर्फ 22 से 25 बार ही चिड़िया ने ये अमल दोहराया था कि समंदर ने एक ज़ोरदार लहर से चिड़िया के बच्चे को बाहर फेंक दिया। दरख्त जो काफ़ी देर से ये सब वाक़या देख रहा था समंदर से बोला। देखिए अभी यहाँ पे समंदर से बोला तो यहाँ से शुरू होता है। उसके आगे 5 नंबर ये आएगा। जो समंदर जो बोलता है, ऐ ताकत के बादशाह, तू जो सारी दुनिया को लम्हे में गर्क कर सकता है, इस नाचीज़ सी चिड़िया से घबरा गया। ये बात कुछ समझ नहीं आई। समंदर बोला, तू क्या समझा, मैं जो तुझे एक पल में उखाड़ सकता हूँ, पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ, इस नाचीज़ चिड़िया से डरूँगा। तो ये था उसके बाद का 4 नंबर के बाद का ये था 5 नंबर। अब जो आखिरी का बच गया है वो है 6 नंबर। इस नाचीज़ चिड़िया से डरूँगा। तो देखिए अभी आगे क्या होता है। ऐसी बात नहीं है। समंदर बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो एक माँ से डरा हूँ, एक माँ के जज्बे से डरा हूँ। माँ के सामने तो अर्श भी हिल जाता है, तो यहाँ मेरी क्या मजाल। जिस तरह वो मुझे पी रही थी, मुझे लगा वो मुझे रेगिस्तान बना देगी। माँ अल्लाह की सबसे अजीम नेमत है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी हमने ये समझा, इस कहानी को हमने तरतीब दिया। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी हमने ये समझा, इस कहानी को हमने तरतीब दिया। तो 1 नंबर पर ये था हिस्सा, 2 नंबर पर ये, उसके बाद में 3 पर ये, 4 पर ये और 5 पर ये और आखिरी वाला ये आएगा 6 पर। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस कहानी में हमें ये समझ में आया कि एक चिड़िया थी जो समंदर के किनारे उसका एक दरख्त पर घोंसला था। तो तेज़ हवा की वजह से वो अपने बच्चे को निकाल रही थी, उसका पैर फिसल गया और वो बच्चा चिड़िया का समंदर में गिर गया। तो जो चिड़िया होती है वो समंदर से कहती है कि तू मेरे बच्चे को लहर से बाहर फेंक दे ताकि मेरा बच्चा निकल जाए। लेकिन वो समंदर नहीं मानता है। तो चिड़िया उससे कहती है कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। लेकिन समंदर को अपना गुरूर था, उसने कहा कि मैं चाहूँ तो तुझे सारी दुनिया को गर्क कर दूँ। गर्क कर दूँ मतलब डुबा दूँ, ख़त्म कर दूँ। तू नाचीज़ मेरा क्या बिगाड़ सकती है, तू इतनी छोटी सी चिड़िया है तो मेरा क्या बिगाड़ सकती है। तो फिर वो बोलता है, चिड़िया जब समंदर की ये गुरूर और घमंड की बात सुनी तो उसने कहा कि चल फिर तू खुश्क होने को तैयार हो जा।
वो कहती है अगर तू मेरे बच्चे को नहीं निकालेगा तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। तो समंदर कहता है कि मैं सारी दुनिया को गर्क करने की ताकत रखता हूँ। तो चिड़िया सुन के फिर बोलती है कि ठीक है, फिर तो खुश्क होने को, खुश्क मतलब पानी के अंदर जो समंदर में पानी होता है वो सब खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। उसी के साथ उसने एक घूंट भरा। ये चिड़िया ने समंदर का पानी अपनी चोंच में एक घूंट भरा और उड़कर दरख्त पर जा बैठी। फिर आई, घूंट भरा और फिर दरख्त पर जा बैठी। तो जो ये है चिड़िया इस तरीके से बार बार पानी का घूंट भरते रही। इस तरह यही अमल 7 से 8 बार दोहराया तो समंदर घबरा के बोला, देखो क्या बोलता है ना, हमने यहाँ पढ़ा, पागल हो गई है क्या, क्यों मुझे खत्म करने लगी, है ना। तो मगर चिड़िया अपनी कोशिश करती रही। सिर्फ 22 से 25 बार चिड़िया ने ये अमल दोहराया था, पानी अपनी चोंच में लेने का अमल और जाके बैठने का। तो समंदर एक ज़ोरदार लहर से चिड़िया के बच्चे को बाहर फेंक दिया। क्या करता है, जब चिड़िया बार बार पानी अपनी चोंच से समंदर का खाली करने लगती है तो समंदर घबरा जाता है और एक ज़ोरदार झटके से चिड़िया के बच्चे को लहर से बच्चे को बाहर फेंक देता है। अब वहाँ पर जो पेड़ था जहाँ पर चिड़िया का घोंसला था, जो काफ़ी देर से ये सब वाक़या इन दोनों का देख रहा था, समंदर और चिड़िया के इस वाक़े को देख रहा था, तो समंदर से बोलता है, ऐ ताकत के बादशाह, तू जो सारी दुनिया को लम्हे में मतलब फ़ौरन, यानी कुछ वक्त ना लगाते हुए फ़ौरन सारी दुनिया को लम्हे में गर्क कर सकता है, इस नाची से चिड़िया से घबरा गया ऐसा। तो दरख्त तो बोलता है कि ऐ ताकत के बादशाह, मतलब तेरे में इतनी ताकत है समंदर में, तू हर अपने सामने आई हुई चीज़ को गर्क कर देता है, डुबा देता है, सबको ले जाता है, ख़त्म कर देता है। तो तू एक चिड़िया से डर गया, तो ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। तो समंदर बोला, तू क्या समझा है, मैं तुझे एक पल में उखाड़ सकता हूँ। तो दरख्त को जवाब देता है समंदर, तू क्या समझा मेरे को, मैं चिड़िया से नहीं डरा, मैं तुझे भी एक पल में उखाड़ सकता हूँ, पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ, इस नाचीज़ से चिड़िया से डरूँगा। तो वो बोलता है कि ऐसी बात, समंदर बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो एक माँ से डरा हूँ। माँ कौन, चिड़िया। और कौन गिरा था समंदर में, उस माँ चिड़िया का बच्चा। तो वो चिड़िया क्या थी, माँ थी। एक माँ के जज्बे से डरा हूँ, सामने के माँ के सामने तो अर्श भी हिल जाता है ना, अर्श मतलब आसमान। तो अगर हम सच्चे दिल से दुआ करें माँ लोग, तो बच्चों की हर वो चीज़ अल्लाह ताला से माँ दुआ करके मनवा लेती है। तो वो कहता है समंदर के मैं एक माँ से डरा हूँ, उसके जज्बे से डरा हूँ, माँ के सामने तो अर्श भी हिल जाता है, तो यहाँ मेरी क्या मजाल है। जिस तरह वो मुझे पी रही थी, मुझे लगा वो मुझे रेगिस्तान बना देगी। हमें भी पता है कि भाई चिड़िया इतनी छोटी सी चीज़ है, वो इतना समंदर का पानी कैसे पी सकती है। लेकिन जब माँ की दुआ अर्श तक जाती है, आसमान तक जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक जाती है, तो वो उसकी दुआ को कबूल करता है और बड़ी से बड़ी जितनी भी मुश्किलात है उसको आसान करके वो चीज़ उसको अता करता है। तो ये समझ गया था समंदर, तो उसने फ़ौरन एक ज़ोरदार लहर से उसके बच्चे को, चिड़िया के बच्चे को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर हमें इस कहानी से यही सबक मिलता है कि माँ अल्लाह की सबसे अजीम नेमत है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। तो ये थी हमारी कहानी, ऐ समंदर तू चिड़िया से डर गया। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आप भी पहले ये कहानी को पढ़ें, उसको तरतीब से लगाएं और तरतीब से लगाने के बाद में उसको अपनी बयाज़ में लिखें। 1 नंबर पर ये आएगा, फिर 2 नंबर पर, 3 पर 4, उसके बाद में ऊपर वाला 5 और ये आएगा 6। अब हम इस कहानी को पढ़ लिए और समझ लिए। अब आते हैं आगे। आओ मश्क करें। कहानी पर मुनहसर सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है, समंदर चिड़िया की किस बात से और क्यों डरा। अभी हमने जो कहानी पढ़ा उससे हमें ये समझ में आया कि समंदर चिड़िया की किस बात से डरा। तो हमने यहाँ पर देखा कि मैं तेरा सारा पानी पी जाऊंगी और तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। वो इस बात से डरा कि वो बार बार उसका पानी पी रही थी। और उसके बाद में मैं तो एक माँ से डरा हूँ, एक माँ के जज्बे से डरा हूँ, माँ के सामने तो अर्श भी हिल जाता है, तो यहाँ मेरी क्या मजाल। जिस तरह वो मुझे पी रही थी, मुझे लगा वो मुझे रेगिस्तान बना देगी। तो ये ए नंबर का जवाब
आप यहाँ से मिलाकर उसको एक नंबर का जवाब अपनी बयाज में नोट करें, लिखें उसको और अपने उस्ताद से उसको चेक कराएं। अब उसके बाद है सवाल नंबर 2, चिड़िया में मौजूद हिम्मत और हौसले को अपने अल्फाज में बयान करें। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने अभी कहानी पढ़ा, हमें कहानी से चिड़िया के हौसले और हिम्मत का बहुत कुछ सबक सीखने को मिला। तो वही सीखे हुए सबक को हम यहाँ पर उनको अपने अल्फाज में यहाँ पर बयान करेंगे। मिसाल के तौर पर किस तरह चिड़िया का बच्चा गिरता है और वो किस तरह हिम्मत और हौसले से समंदर से कहती है और पानी को बार बार अपनी चोंच में भरती है। तो ये सब देखने के बाद में समंदर भी घबरा जाता है। तो इस तरीके से आप चिड़िया में मौजूद हिम्मत और हौसले को यहाँ पर चंद जुमलों की मदद से यहाँ पर जवाब को लिखें। अब आते हैं आगे, आओ तख़य्युलाती बने, हम मानी अल्फाज तलाश करें। तो यहाँ पर देखिए रेगिस्तान, तो रेगिस्तान को कहते हैं सहरा, है ना, क्या कहते हैं उसे, सहरा। इस तरीके से सहरा, रेगिस्तान का हम मानी लफ्ज़ क्या है, सहरा भी है और रेतीला भी आ सकता है। उसके बाद में है समंदर, समंदर के वास्ते हम मानी लफ्ज़ है सागर, सागर। फिर उसके बाद में है नाचीज़, समंदर के वास्ते सागर, सागर भी हो सकता है, बहर भी सही हो सकता है उसके लिए हम मानी लफ्ज़। आप कोई सा भी एक लफ्ज़ यहाँ पर लिखें। नाचीज़ उसके लिए आएगा अदना, क्या आएगा, अदना, अलिफ दाल नून छोटी ये और यहाँ पर आएगा खड़ा ज़बर अदना, ये है अदना। नाचीज़ का क्या आएगा, अदना। उसके बाद आएगा अदना भी आ सकता है, नाकाबिल भी आ सकता है, नाअहल भी, लेकिन हमारी इस कहानी के मद्देनज़र नाचीज़ का यहाँ पर आएगा अदना। गर्क का आएगा डूबना, क्या आएगा, डूबना। डूबना भी हो सकता है, मसरूफ़ भी हो सकता है, मुनहमक भी हो सकता है। तो आप जो यहाँ पे अल्फाज हम मानी हमने लिखे हैं, आप इसको अपने बयाज में इस तरीके से रेगिस्तान यहाँ पे डैश करके सहरा लिखिए, समंदर डैश करके सागर लिखें, नाचीज़ को डैश करके अदना लिखें, गर्क को डैश करके डूबना, गर्क को डैश करके डूबना लिखें। तो ये थी अज़ीज़ तलबा व तालिबात आज की हमारी 35वें दिन की सरगर्मी, जिसमें हमने एक कहानी को समझा, ऐ समंदर तू चिड़िया से डर गया। उम्मीद करते हैं आपको आज की सरगर्मी समझ आई होगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक का अल्लाह हाफिज़।